हेलो फ्रेंड्स। कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ। आई गॉट टू नो फ्रॉम सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है दैट आई थॉट दैट देयर शुड बी वीडियो अराउंड दिस टॉपिक है। हाउ टू लर्न टू मेक बिग वेल्थ इन लेस सैलरी। दैट मीन्स आपकी सैलरी कम है एंड स्टिल यू वांट टू मेक मनी, बिग मनी रादर। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? ये डिपेंड करता है व्हाट्स योर माइंड सेट, व्हाट आर योर हैबिट्स। रिच माइंडसेट है या पुअर माइंडसेट है, उस पर डिपेंड करता है। सो आई पुट जस्ट टू एक्सप्लेन, पुट the people in two categories. Category A, I named it as Mr. A for Aam Aadmi, and Mr. B, which is uncommon, rare, uncommon people. Yeah, another category. ये जो मिस्टर ए की कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स होता है। लेकिन मिस्टर बी जो है, ये कहते हैं कि जी इनकम में से पहले सेविंग्स हटा दो, उसके बाद जो बचेगा उसमें से एक्सपेंस करेंगे। और प्रैक्टिकली आप पाएंगे कि आपके आसपास, हमारे आसपास, हम सब इन्हीं दो कैटेगरीज में हैं। ये जो मिस्टर ए है, ये 90% लोग हैं हमारे संसार के, और मिस्टर बी जो है दे आर 10% और लेस, इस तरह के लोग हैं। अब बात होती है कि कम तनख्वाह में, कम सैलरी में किस तरह से ग्रो किया जाए और बड़ी वेल्थ कमाई जाए। तो ये सारा खेल छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। अब मान लीजिए कि दोनों बच्चे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉलेज पास आउट किए, एक साथ पढ़े, एक ही एज के हैं, और उन्होंने 2025 में एक छोटी सी जॉब ज्वाइन की और इनकी सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ। अभी जो ए कैटेगरी वाला बंदा है, ये क्या कहेगा? सैलरी आई नहीं, पहली सैलरी ज़िंदगी की आई नहीं यार, एक बाइक की ज़रूरत है, कई सालों से सोच रहा हूँ बाइक चाहिए। तो पहली सैलरी आते ही दूसरी सैलरी भी आई नहीं है, घर से कुछ पैसे उठाए, घर वालों को फोर्स किया और एक 3,000 रुपये की EMI बांध दी, अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और 3 साल के लिए लॉक हो गया कि अब इसको पैसे देने ही हैं। लेकिन मिस्टर बी कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इस पैसे को सेव करना शुरू कर दिया। तो एक रफ कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर 3,000 इंटू 36 किया जाए तो 1,08,000 होता है। बट ये बहुत छोटी सेविंग है, क्योंकि इससे बड़े नंबर आगे आने वाले हैं। बट हाँ, शुरुआत तो हो गई उसकी सेविंग की। हर साल एक मान के चलते हैं कि हर साल 10% सैलरी बढ़ रही है। कभी जॉब चेंज की, इनिशियल करियर के ईयर्स में जॉब चेंज भी खूब होता है। तो 2028 तक आते आते 3 साल बाद इनकी सैलरी मान लेते हैं ये 45,000 के आसपास हो गई। अब ये जो कार की EMI है, ये भी ख़त्म हो चुकी है, सॉरी बाइक की EMI। अब एक दिमाग में दूसरा कीड़ा आता है। वो क्या आता है कि यार कार भी होनी चाहिए। कार तो है ही नहीं, हमारे घर में कार तो है ही नहीं। कार का अपना मज़ा है, ऑफिस जाएंगे तो अब कार में जाएंगे, तो कुछ पैसे घर से अरेंज करता है, उठाता है, और 7,500 रुपये की एक EMI बांध लेता है फॉर द नेक्स्ट 5 years। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है, जो रेयर है, अनकॉमन है, मिस्टर बी, वो इस सारे पैसे को सेव करते हैं। तो 7,500 इंटू 60 करीब 4.5 लाख रुपए सेव कर लेता है, और ऊपर से उसका पेट्रोल बचाता है और पता नहीं क्या क्या। बट ये भी अमाउंट बहुत छोटा है, बट हाँ पहले से ज़्यादा है। पहले 1 लाख रुपए बचाए उसने, अब 4.5 लाख रुपए बचा रहा है इस ट्रांजैक्शन में। और ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि एक बड़ा नंबर आने वाला है अभी, देखिएगा। अब क्या होता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, फिर वही 10% का हम लेके चल रहे हैं इन्फ्लेशन। तो इन द ईयर 2034 उनकी सैलरी हो जाती है 80,000 रुपये। कभी जॉब चेंज किया, कभी इंटरनल प्रमोशंस मिली, फाइनेंशियल प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी। अब इनके दिमाग में आता है, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं,
यार एक घर होना चाहिए। 40-50 हज़ार रुपये वहाँ ईएमआई में भर दिया। अगेन पैसे नहीं है मिस्टर ए के पास, घर से कुछ डाउन पेमेंट वगैरह अरेंज की और 40,000 रुपये मान के चलते हैं कि 50% ऑफ सैलरी उन्होंने लगा दी ईएमआई की तरफ। लेकिन ये भाई साहब जो मिस्टर बी, ये होम लोन नहीं लेते। ही कैन बाय होम विदाउट अ होम लोन आफ्टर फ्यू ईयर्स। वो कैसे, अभी बताते हैं। वो रेंट देता है 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, कुछ इस तरह का। ऊपर का जो 30,000 रुपये हुआ वो एक्स्ट्रा सेव हो रहा है उसका, उसको आरडी में, सिप में, म्यूचुअल फंड में, इधर उधर कहीं ना कहीं वो लगाता है, एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है। अब 30,000 रुपये उसके अगर बच रहे हैं और एक रफ आइडिया लिया जाए 240 20 साल की जो ई होती है, तो ये करीब 6 करोड़ रुपया बनता है। कैसे बनता है ये देखिए। आप सिप कैलकुलेटर ओपन कीजिए और आप उसमें डालिए 30,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, जबकि 13, 14, 15 भी हो सकता है 20 साल के लिए, क्योंकि 20 साल की बात हो रही है। और एनुअल स्टेप अप 10% हो रहा है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे तो ये करीब 6 करोड़ रुपए आता है। तो 6 करोड़ रुपया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इग्नोर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, बट 6 ना हो 5 हो, 5 ना हो 4 हो, 4 ना हो 3 हो, कहीं तो जाके ये नंबर रुकेगा। और 6 के 7 और 8 भी हो सकते हैं। तो 6 है, बट हमें मान लेते 3, 4, 5, कहीं तो रुकेगा, कुछ तो हाथ लगेगा। ये इस पहले वाले मिस्टर ए से बहुत अच्छा है। और इस समय वो इस कभी भी इस पोजीशन में होगा कि जो मकान, जो घर इसने 40,000 रुपये की ईएमआई पे खरीदा होगा, उसको वो एक चेक लिख के, चेक पेमेंट, सिंगल ट्रांजैक्शन, नो होम लोन, वो कभी भी खरीद सकता है। अब कुछ साल और हो गए, 10 साल आगे चलते हैं, 2044 का साल है। अब इनकी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली। इनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, स्कूल के एक्सपेंसेस भी हैं। तो जो पहली कैटेगरी के लोग हैं मिस्टर ए, इनके एक्सपेंस है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ अ मंथ, क्योंकि इनका अपना स्टैंडर्ड है। इनको सबको बताना है कि भैया हम भी, हमारे बच्चे कहीं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ये कॉमन बात है, ये किसी को कोई अपने पे ना ले, बट ये ऐसा होता है। आप रिसर्च करके देखिए, यू विल फाइंड सच पीपल अराउंड यू। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं मिस्टर बी, ये सिर्फ 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं उन 2 बच्चों पे। एक नॉर्मल सा स्कूल आस पड़ोस में, या टाइम भी बचता हो, या किसी गवर्नमेंट स्कूल में रखा हुआ है, बट हम 10,000 रुपये मान लेते हैं उनका, दोनों बच्चों का। बाकी का जो 20,000 रुपये बच रहा है, ये 30 माइनस 10, 20,000 रुपये, इसको उन्होंने आरडी में, सिप में, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं फिर डाल दिया। अब मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं किए, बट इसको आप यहीं पर इस टुवर्ड्स 6 करोड़ की जो मैंने फिगर बताई थी, उसमें आप ऐड कर लीजिए, करीब करीब ये उस तरफ ही, उसी को लेके चलिए। अब बात आती है काम की। तो काम इनका रहा हमेशा 9 to 6 की जॉब। लेकिन जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, वो ना तो कोई नया काम सीखते हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, मौज करते हैं शाम को 9 to 6 के बाद। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, ये 6 to 9, 9 to 6 काम किया, 6 to 9 PM जो 2-3 घंटे हैं, इसमें पार्ट टाइम कुछ ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं अपने अंडर में, उनको सैलरीज देते हैं और उनसे काम करवाते हैं, और अपना टाइम, दे बाय टाइम फ्रॉम देम, और फिर अपनी इनकम बढ़ाते हैं। रिजल्ट, पहली कैटेगरी के लोग हमेशा टेंशन में, हमेशा वरीज में रहते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग, टेंशन उनको भी है, बट दे हैव इनफ मनी, वरीज उनको भी है, बट दे कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ द मनी दैट दे हैव। और हमने एक कहावत सुनी है, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स टू बिग रिजल्ट्स, और वो बिग रिजल्ट्स इनको यहाँ पर मिलते हैं, जो 6 CR की मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई है। सो इनके पास ज़्यादा इनकम होती है, ज़्यादा पैसे होते हैं,
और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक टाइम पे। सो दिस इज़ द स्टोरी जो हमें कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है इस सिंपल से चैप्टर को पढ़ने में, समझने में। लेकिन थैंक्स टू द यूट्यूब एंड अदर सच रिसोर्सेज, फेसबुक एंड ऑल, जहाँ पर इस तरह की स्टोरी कई लोग बताते हैं और ये वो लोग समझ पाते हैं जो या तो इस इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में है और उनकी लाइफ काफ़ी निकल चुकी है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन लोग 15-15 साल 20-20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ पाते। रिजल्ट कई करोड़ रुपए के नीचे आ जाते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू शो एंड एक्सप्लेन। आप अपने चारों ओर देखिएगा कि इसी तरह के लोग हैं। ए फॉर आम आदमी, बी फॉर अनकॉमन पीपल, रेयर पीपल, और परसेंटेज भी कुछ इसी तरह का ही 90%, 10%। सैलरीज कम, बावजूद उसके जो छोटी छोटी सेविंग्स करने की आदत है वो बंदे को कहीं का कहीं ले जाती है, और छोटे छोटे एक्सपेंसेस करने की जो आदत है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है बंदे को। So I'll come up with more such information in the coming time. Please like, comment and share. Thank you. Goodbye.